Hello everyone, in my today's lectures, I am going to solve exercises 3.1, question 4 to question 8, in which the question 4 is, write what are twin primes number, write all pair of twin primes number between 20 and 60. See, what is twin primes? तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो था, उसमें मैंने उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो वॉच दैट वीडियो अगेन and understood the definition and write the definition of twin primes. Second क्या किया कि write all the pair of twin primes between 20 and 60. तो आप नीचे जो 54 पेज नंबर पे बॉक्स दिया है वहीं से ऑब्जर्व कर लो कि 20 and 60 के बीच में पहले तो कितने प्राइम नंबर हैं। आफ्टर दैट वो सारे नंबर लिखो। नंबर लिखने के बाद हमारे ट्विन प्राइम का डेफिनेशन क्या है कि दो ऐसे प्राइम नंबर जिसके बीच का डिफरेंस 2 हो तो हम इसको ट्विन प्राइम्स कहेंगे। तो ऐसी सारी पेयर्स लिखनी है बिटवीन 20 to 16 जो भी आती है, ठीक है। दैट्स यू हैव टू राइट इट डाउन इन क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द नंबर 13 and 31 आर प्राइम नंबर्स एंड बोथ दिस नंबर हैव द सेम डिजिट 1 and 3। फाइंड द पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको एक एग्जांपल इन लोगों ने दिया है। एक प्राइम नंबर का जो पेयर है क्वेश्चन नंबर 5 में 30 and 31 दिया, तो इसमें सिर्फ दो ही डिजिट यूज हुई है 1 and 3, 1 and 3। तो आपको 1 to 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स है जो यहाँ पेज नंबर 54 पे दिए हुए, उसमें से इस तरह की जितनी भी पेयर्स मिल रही है वो सारी लिखनी है। एक और एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ 70, 71, ठीक है। तो अब आप उसके अंदर ऑब्जर्व करोगे तो बाकी की पेयर्स भी आपको मिल जाएगी। तो आपको सारी पेयर्स क्वेश्चन 5 के अंदर इस तरह से उसमें लिखनी है। क्वेश्चन 6 क्या है कि राइट 7 consecutive composite numbers between 1 to 100 such that there is no prime number between them। तो अगर आप ये एक्टिविटी 54 पेज नंबर पे दी है उसमें ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको एक ही नंबर्स मिलेंगे दैट आर फ्रॉम 90 to 96, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। ये कंसेक्यूटिव 7 कंपोजिट नंबर है जिसके बीच में कहीं पे भी एक भी प्राइम नंबर नहीं आता है। बिटवीन 1 to 100 के सिर्फ एक ही 7 नंबर्स की पेयर मिलती है जिसके बीच में कहीं पे भी प्राइम नंबर नहीं आते। 7 के 7 कंपोजिट नंबर। तो आपका क्वेश्चन 6 का आंसर होता है 90 से लेके 96। अगर आपको देखना है तो पेज नंबर 54 पे एक्टिविटी में आप देख लो, आपको पता चल जाएगा। और क्वेश्चन 7 भी सिंपल है कि राइट ऑल कंपोजिट नंबर फ्रॉम 70 to 38। तो आप बस इसी बॉक्स में 70 से लेके 38 तक के बीच में जितने भी कंपोजिट नंबर है आप देखो, जो क्रॉस मारे वो सारे नंबर आपके आंसर्स हो जाएंगे। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन 8। सो व्हाट क्वेश्चन 8 से कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर को-प्राइम्स नंबर। इसके बारे में भी मैंने आपको समझाया इन द फर्स्ट वीडियो के व्हाट इज को-प्राइम्स। इसीलिए वो फर्स्ट वीडियो में सारी डेफिनेशन क्लियर कर देती बिकॉज वो आगे हमें यूजफुल होनी है। अगर फिर भी आपको को-प्राइम्स की डेफिनेशन अब तक नहीं आती है तो फिर से वो वीडियो देखो, उसको समझो कि व्हाट इज को-प्राइम्स। सो आपको ये सम सोल्व करने में बहुत इजी रहेगा। इसका B1 में करवा रहा हूँ। सी द B1 इज 130 and 39। To find it out that कि given pair is co-prime pair or not, या तो given pair of number is co-prime numbers or not, हमें simply पहले तो इन दोनों के फैक्टर्स चाहिए। तो 130 के सारे फैक्टर्स लिखो आप। 1, 2, ये 3 के टेबल में नहीं होता। डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज करो तो इजीली पता चलता है 3 के टेबल में नहीं होगा, 4 के टेबल में भी नहीं होगा, 5 के टेबल में होगा। आफ्टर दैट डायरेक्टली 10 के टेबल में होगा। अब रिवर्स स्टार्ट करो, 10 13 जा हुआ होगा, 5 के टेबल में होता है 26 5 जा, 2 के टेबल में होता है 65 2 जा एंड 130 1 जा। तो ये सारे हुए 130 के फैक्टर्स। 39 के फैक्टर्स तो 1, 3, 13 एंड 39, क्योंकि 13 3 जा 39 होता है। अब इसके कॉमन फैक्टर देखो, एक तो 1 तो आता ही है तो 1, और दूसरा हमें क्या मिला 30। को-प्राइम्स का जो डेफिनेशन है वो क्या है कि को-प्राइम्स नंबर आर दोज जिसके जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। अब यहाँ पे तुम्हें दो कॉमन फैक्टर्स मिल गए, मतलब 130 एंड 39 आर नॉट को-प्राइम्स नंबर।
तो लाइकवाइज आपको ए, सी और डी अपने आप कंप्लीट करना है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। बेस्ड ऑन टुडेज एक्सप्लेनेशन जो आपका होमवर्क रहेगा, दिस टू बी कंप्लीट इन योर एफएनबी। सो योर टुडेज होमवर्क इज कंप्लीट exercises 3.1 question 4 to question 8 in FNB.